हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के एमसीक्यू किए थे। आई होप सभी को अच्छे से वो समझ भी आए होंगे और साथ ही साथ आप सभी के लिए वो बेनिफिशियल भी रहे होंगे। सो गाइस, इसी तरह से जैसे अब आपका एक टॉपिक हुआ है, इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ हम उसके एमसीक्यू भी करते जाएंगे। ठीक है। सो गाइस, आज हम न्यू क्लास पढ़ेंगे। आज हमारी जो क्लास है आज की वो रहने वाली है मेमोरी यूनिट के ऊपर। जैसे कि सिलेबस में मैंने बताया था आपको, जिस किसी ने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है वो उनसे यही मेरी सजेशन है कि आप पहले सिलेबस को देखो और क्लास वाइज अगर आप पढ़ोगे तो ही आपको इन वीडियोस का 100% फायदा मिलेगा। अगर बीच में से एक आधी क्लास को देखने आओगे ना तो फिर आप पूरा 100% नहीं ले पाओगे। ठीक है। इसलिए मेरा यही आपसे सजेशन है कि अगर आप अभी आज की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हो पढ़ना, तो आपसे ये सजेशन है कि पीछे 4-5 जो क्लासें हुई हैं पहले उसको देखो, देन उसके बाद हम सीरियल वाइज चलते जाएंगे। वही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि ऑफलाइन में सिर्फ यही तो फायदा होता है कि आप रूटीन में पढ़ते हो, कि अगर वही चीज अगर हम ऑनलाइन में कर दें तो हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन का बिल्कुल भी फर्क पीछे नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो आज हमारा जो यूनिट रहने वाला है मेमोरी यूनिट, नया टॉपिक करेंगे हम गाइस। मेमोरी यूनिट वो यूनिट कहने को एक ही क्लास में हम इसको कवर करेंगे, बट आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन भी कंप्यूटर के आते हैं ना, ज्यादा की तो छोड़ ही दो, अगर किसी में 4 या 5 क्वेश्चन भी आते हैं ना, उसमें से भी एक क्वेश्चन इसमें से बन ही जाता है। एक छोटा टॉपिक है बट बड़ा ही फायदेमंद रहने वाला है आपके लिए। हालांकि जब ये पढ़ोगे, क्वेश्चन देखोगे, आप तो ये आप भी बोल दोगे कि आजकल के जो क्या बोलते हैं हमारी डेली लाइफ है, तो मेमोरी तो सभी को पता ही है कि कितने एमबी में कितने केबी होती है, 1 जीबी में कितने एमबी होती है। बट जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालता है ना एग्जाम में आने के लिए, वो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ होगा वही चीज, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूज में डाल के वो पूछ देगा। ठीक है। फिर आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमने तो पढ़ा था ये चीज, लेकिन ये चीज ऑप्शन में कहां से आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपको मान लो क्वेश्चन आ गया पेपर में कि 4 MB इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस वन। आप तो आसानी से बता दोगे कि भाई 4 MB है, इसका मतलब 1 MB में 1024 KB होती है, तो उसको मल्टीप्लाई 4 के साथ किया होगा, तो वही इसका आंसर है। बट जब आप ऑप्शन में देखोगे, मान लीजिए आपको ऑप्शन में क्या क्या मिल गया, ऑप्शन में मिल गया आपको 4 × 1024 × 1024 KB। ठीक है। आपको ऑप्शन में मिल गया 4 × 2⁻20 KB, सॉरी यहाँ पे बी आएगा। आपको मिल गया बी, आपको मिल गया 4 × 1024 KB। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 2⁻22B, इस तरह से मिल गया। देन फिर तो आप हो गए ना कंफ्यूज कि भाई आपने तो यही ऑप्शन लगाया था, आपने तो यही बोला था कि 1 MB में 1024 KB होती है और मल्टीप्लाई 4, तो यही आपका ऑप्शन होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये सारे के सारे इसी के आंसर हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन सही बैठते हैं। क्या पता ऑप्शन में आपको इस तरह से डाल दे, 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 किसी भी तरह से डाल देंगे, ये सारे के सारे ऑप्शन इसी के आंसर हैं। ठीक है। तो वही चीज आपको आज हम जहां पे क्लेरिफाई करवाएंगे, एक एक चीज कैलकुलेशन के साथ आपको बताएंगे कि कौन सी यूनिट आपकी कन्वर्ट करके किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है। आपको थोड़ा सा इसका बता दूं किस तरह से था। देखो, अगर मैं ऑप्शन ए को ही लूं, तो क्या लिखा हुआ था 4 × 1024। और भाई मुझे बताओ, इतना तो सभी को पता है कि 1024 बाइट हो, ठीक है, तो 1 किलोबाइट बनता है। ठीक है। केबी जिसको बोलते हैं, तो अगर 1024 KB हो तो ये 1 MB बनती है।
ठीक है, इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। हम सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं कि हमने सॉल्व किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1024b है, तो इसकी जगह मैं kb लिख दूंगा क्योंकि ये 1 kb के बराबर है। ठीक है, अब 4 × 1024 kb है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 MB हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब 4 × 1 MB यानी कि 4 MB आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए भी आपका सही हो गया। अब देखो ऑप्शन बी 4 × 2 की पावर 20, 4 × 2 की पावर 20 बी लिखा हुआ है ना, तो हमारा जो पहला हम टॉपिक शुरू करेंगे तो इसी तरह से इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी से यूनिट कन्वर्जन हो जाते हैं कि सभी जितने भी आपके यूनिट्स होंगे वो सारे के सारे हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, बाइट्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 10 हो तो ये बनता है किलोबाइट, 2 की पावर 20 हो तो ये बनता है मेगाबाइट। ठीक है, जिसको हम MB बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 20 था, बाइट है तो ये MB बन गया, यानी कि ये कितना है, ये 1 MB के बराबर है, और मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये भी 4 MB के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी के रिलेटेड मैं डी ऑप्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। 2 की पावर 20 है, आपको इतना तो पता होगा कि अगर नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स क्या कर जाती हैं, प्लस कर जाती है। जैसे 2 की पावर कितनी लिखी हुई थी, मैं यहाँ पे एक साइड पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आई थिंक आपको दिखे ना व्हाइट बोर्ड के नीचे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था आपका 2 की पावर 22 लिखी हुई थी ना, 2 की पावर 22, इसको मैं 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ। यही तो मैंने बताया था कि अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर क्या कर जाती हैं, प्लस कर जाती हैं। ये आपने मैथ में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 20 और 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 20 मैंने अभी बताया क्या होता है आपका 1 MB के बराबर होता है, यानी कि इंटू 1 MB, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 MB हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नहीं छूटने वाला ये क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको समझ चल गई होगी कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से आज निकालना सीखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आई होप सभी को अच्छे से समझ भी आएगी और अच्छे से आप इसको इंजॉयबल भी होगा और बेनिफिशियल भी रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आपको जब मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपका मेमोरी सिस्टम का या कंप्यूटर के अंदर, तो वो कौन सा है, वो आता है आपका बिट्स। सभी को बताया था बिट्स, जो आपका फ्लिप फ्लॉप के अंदर मैंने आपको जब करवा रहा था कि फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है, एक सिंगल बिट का डाटा होता है, तो सिंगल बिट मैंने आपको बताया था वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे लिखोगे इन कंप्यूटर्स द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट लिख लो आप। ठीक है, मेमोरी यूनिट इज इक्वल्स टू कौन सी है, इज बिट्स। ठीक है, बिट लिख लो आप। बिट होता क्या है, ये होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है ये, बाइनरी डिजिट। ये आई थिंक मैंने कल के आपको जो पीछे क्लास में MCQ करवाए हैं उसमें भी बताया था कि बिट रेफर्स टू कि बिट हमें क्या दर्शाता है, तो वो क्या है, एक बाइनरी डिजिट है। ऑप्शन में इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, बाइनरी डिजिट, बाइनरी कोड या कुछ और तरह से, लेकिन आपका जो बिट की सही फॉर्म है वो क्या है, बाइनरी डिजिट। और ये स्मॉलेस्ट बनता कहां से, ये भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कि बिट है या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। किस तरह से होगा ये भी मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जैसे कि कंप्यूटर को आप या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, जब इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो इसका जो वोल्टेज है, इसमें से जो वोल्टेज निकलता है वो क्या होता है, अगर तो लो होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 0, और अगर 1 हाई होगा तो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, 1। और यहीं से आपकी पूरी की पूरी मेमोरी यूनिट जो है वो यहीं से शुरू होती है। जितना भी आपका डाटा MB GB जो भी है आपका, वो सारा का सारा यहीं से बनता है। कहां से, ये 0 1 की लैंग्वेज जो आपकी मशीन लैंग्वेज कहते हैं ना, यहीं से आपका सब कुछ शुरू
होता है कि भाई अगर आपका वोल्टेज लो है तो आपको 0 बताएगा, अगर आपका वोल्टेज हाई है तो आपको 1 बताएगा। यही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, यही इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है आपके आगे आके मेमोरी का काम करते हैं और मेमोरी यूनिट बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना तो आपको पता चल गया कि स्मॉल सबसे छोटा यूनिट जो क्या है वो है बिट, दैट इज बाइनरी डिजिट। सो गाइस, जब यही बाइनरी डिजिट, अच्छा इसको अब मैं यहाँ पे एक साथ साथ लिखते जाऊंगा सब कुछ। जहां पे आपको एक चीज पता चल गई कि एक बिट क्या होता है, या तो वो 0 होगा या तो फिर वो 1 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जब यही बाइनरी डिजिट, ठीक है, यही बिट अगर इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, या तो सारे के सारे 0 या फिर 1 0 0 या फिर 0 0 0 1 या फिर 0 1 0 1 या फिर 1 1 1 या कुछ और भी, इस तरह से फॉर्म में लिखे जाते हैं। बट एक टाइम पे सिर्फ कितने डिजिट होने चाहिए? 4 बाइनरी डिजिट होने चाहिए एक बार में। ऐसे ऐसे चाहे जितने मर्जी पॉसिबल केस बन जाएंगे, जब एक बार में 4 बाइनरी डिजिट आएंगे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निबल। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एक निबल किसके बराबर होगा? 4 बाइनरी डिजिट यानी कि 4 बिट के बराबर। आई होप यहां तक आपको पता चल गया होगा कि एक निबल किसके बराबर है? 4 बाइनरी डिजिट के बराबर है। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना आप, ठीक है, समझते जाओ और लिखते जाओ। अब देखो, अगर यही बिट 8 की फॉर्म में लिखे जाएं, किस तरह से? या तो सारे के सारे 0 हो जाएं, 4 5 6 7 8, या फिर 1 0 बाकी इस तरह से हो जाएं। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से फॉर्म में, लेकिन एक बार में कितने होने चाहिए? 8 होंगे। तो आपका क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा 1 बाइट। तो इसका मतलब एक बाइट में कितने बाइनरी डिजिट होंगे? 8 बिट। 8 बिट में कितने बाइट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में आपके कहलाएंगे 8 बिट्स। ठीक है, याद रखना यहाँ पे थोड़ी सी कि नोट करके लिख लो कि बिट जो है ना, बिट को जो लिखा जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में वो स्मॉल बी के साथ लिखा जाता है, और बाइट जो होता है उसको किस में लिखा जाता है? कैपिटल बी में। यहां से आपको पता चल जाता है कि बिट है या बाइट है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि जब आप इंटरनेट की स्पीड देखते हो वहां पे क्या लिखा होता है? वहां पे इस तरह से लिखा होता है ना, MBPS, है ना। अब वहां पे तो आप देखो MB लिखा होता है, तो आप क्या बोलते हो? सर मेगाबाइट पर सेकंड नहीं, MBPS का मतलब होता है मेगा बिट्स पर सेकंड। एक बात याद रखना, जब किसी की स्पीड मेजर कर रहे हो तो वो हमेशा किस में आएगी? बिट्स में मेजर की जाएगी कि वो उसकी जो स्पीड है वो मेगा बिट्स पर सेकंड है। अगर किसी की मेमोरी यूनिट की बात करेंगे, तो वो क्या आएगा? वो आपका आएगा बाइट में। ठीक है, अब यहाँ पे अब जितने भी हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे? बाइट में पढ़ेंगे। बट अगर कहीं पे स्पीड की बात करें कि वो उसकी स्पीड किस तरह से, यानी कि कोई चीज चल रही है तो स्पीड की बात करेंगे तो आपका किस में क्या वो मेजर होगा? बिट्स में होगा। आई थिंक ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इतना तो पता चल गया, एक बिट या तो 0 या तो 1 होता है। उसके बाद एक निबल 4 बिट से बनता है, एक बाइट 8 बिट से बनता है। अब एक बाइट 8 बिट से बनने का क्या मतलब है? इसको आप थोड़ा सा जहां पे रखो साइड पे, मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि एक बाइट के अंदर 8 बिट ही क्यों लिखा गया। ठीक है, ये भी आपको बताएंगे। पहले हम जो चीज लिख रहे हैं उसको हम आगे कंप्लीट करते हैं, फिर आपको ये भी बताएंगे कि एक बाइट के अंदर 8 बिट ही क्यों लिखते हैं, इसका पीछे लिखने का क्या रीजन है, क्या हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। बाइट के आगे आता है आपका किलोबाइट। सो गाइस, 1 किलोबाइट के अंदर आपका क्या आता है? 2 की पावर 10 बिट्स, सॉरी बाइट्स, 2 की पावर 10 बाइट्स। ठीक है, 2 की पावर 10 बाइट्स। ठीक है, 2 की पावर 10 का क्या मतलब होता है कि 2 को 10 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। 2 को 10
10 बार किया हुआ है मल्टीप्लाई, इस तरह से करके 10 बार तक, ठीक है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इस तरह से करके जब हम 10 तक पहुंच जाते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 1024B, ठीक है। ये आप याद रखना बात को कि ऐसे ऐसे करके जब 1024 बाइट हो जाएगा उसको आप बोलते हैं 1 किलो बाइट। आप सभी को पता होगा कि किलो तो हम 1000 को बोलते हैं ना। तो अगर हम इसके भी डीप में जाएं, अगर कंप्यूटर के और भी हम डीप में जाएं तो किलो बाइट का मतलब होता है इसको किलो की जगह हम बोलते हैं कीबी, ठीक है। कि एक जो कीबी है वो किससे बनता है, 1024 से बनता है, यानी कि 2 की पावर 10 करके 2 की पावर 10 करके बनता है। बट जब हम यूनिट्स के हिसाब से चल रहे थे तो हम इसको भी हम कीबी ना पढ़ने के बजाय हम किलो पढ़ने लगे, ठीक है। तो किलो बाइट हम जनरली जो पेपरों में भी आएगा तो किलो बाइट ही आएगा। अगर मतलब कहीं पे किलो ना देके कुछ और दिया है तो फिर आपका कीबी आ सकता है। अगर हम ज्यादा डीप में जाएं कंप्यूटर की नॉलेज में तो हम यहाँ पे ये चीज बोलते हैं, ठीक है। बट आपने यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि 1 किलो बाइट के अंदर 2 की पावर 10 बाइट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 1 MB की। यहाँ पे लिखते भी आओ कि के का मतलब क्या था, किलो, ठीक है। आगे 1 MB का क्या मतलब, यानी कि मेगा बाइट, बी से आपको पता ही है बाइट। 1 मेगा बाइट के अंदर 2 की पावर 20 बाइट्स होते हैं। अब 2 की पावर 20 बाइट का क्या मतलब कि 1024 मल्टीप्लाई 1024 है, ठीक है। 1024 मल्टीप्लाई 1024 को मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप जब इसका अप्रोक्स वैल्यू करते हो तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो है वो आ जाती है 1 मिलियन के बराबर। किसके बराबर, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन। क्योंकि अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1024 को 1024 के साथ, ये आई थिंक 10 लाख के आस थोड़ा सा ऊपर आएगा, क्योंकि 24 भी तो है मल्टीप्लाई हो रहा, लेकिन अराउंड 10 लाख के करीब आएगा। तो 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन, ठीक है। 10 लाख को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं। तो इसका मतलब आपका 1 MB किसके बराबर, अप्रोक्सीमेटली। आपको ऑप्शन में ये चीज आ सकती है कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है आपकी, 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 1 MB को बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका आ जाता है 1 GB। उसके बाद आता है आपका 1 GB। GB के यहाँ पे क्या मतलब होता है, गीगा, यानी कि 1 गीगाबाइट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है 2 की पावर 30 बाइट। और इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, 1024 मल्टीप्लाई 1024 था। अब इसको 1024 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया हुआ था, 3 के साथ किया हुआ था, यानी कि 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024, इस तरह से 3 बार किया हुआ था। और जब इसको हम 3 बार करेंगे तो ये करीब 100 करोड़ के बराबर होगा, जिसको हम बोलते हैं 1 बिलियन। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 बिलियन के बराबर आएगा ये। आई होप यहां तक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब अभी तक तो आप ये चीज सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो पढ़ा था कि 1 MB के अंदर किलोबाइट्स होते हैं, 1 GB के अंदर 1024 MB होती है। तो वो भाई हम बाद में भी उसको डिस्कस करेंगे कि वो चीज बनी कैसे। बट जो चीज हमें मेन कन्वर्जन करवानी है, अगर वो चीज सीखनी है तो आपको पहले ये वाली वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कि 1 MB के अंदर बाइट्स कितने होते हैं, 1 गीगाबाइट के अंदर बाइट्स कितने होते हैं, ठीक है। ये पहले आप पढ़ोगे, क्योंकि वो चीजें तो सभी को आसान है, सभी को पता चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कंफ्यूजन पैदा करती है वो यही चीज है। अगर कोई चीज के क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, तो वो सारी की सारी चीजें आपकी यहीं से निकलेंगी। क्लियर है। अब आगे मैं बढ़ता हूं। गीगा के बाद आगे आप सभी को पता है क्या आता है, टेराबाइट आता है, ठीक है। TB जिसको हम बोलते हैं, यानी कि 1 TB को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टेराबाइट। क्या बोलते हैं इसको, टेराबाइट। अब यहाँ पे देखो 1 टेराबाइट के अंदर कितनी होती है, 2 की पावर 40 बाइट, ठीक है। और जब इसको भी हम डिटेल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इसके आगे बाइट लिखते जाना, ठीक है। तो ये बराबर आता है अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन
बाइट के, ठीक है। ये किसके बराबर आता है? 1 ट्रिलियन बाइट्स के। देन उसके बाद ये चीजें भी आपको पता चल गई। अब देख लें इसका क्रम किस तरह से बढ़ता जाता है। पहले 2 की पावर 10, 20, 30, 40, अब क्या आएगी इसकी 50 आएगी, ठीक है। तो आगे जीबी के आगे आता है आपका 1 पीबी, ठीक है। पीबी का मतलब होता है पेटा। तो 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? आपका 2 की पावर 50 बाइट, ठीक है। तो इसकी अगर अप्रोक्सीमेटली, हालांकि आती नहीं है क्योंकि ज्यादा दूर चला जाएगा, तो अगर इसको भी हम लिखना चाहें अप्रोक्सीमेटली तो वो आपका आता है, क्योंकि अरबों खरबों में चला जाएगा तो इसको हम क्वाड्रिलियन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलियन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रिलियन, इसको अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं क्वाड्रिलियन, ठीक है बाइट। आप यहां तक आपको याद रख लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बट इसके भी आगे आपको यूनिट्स बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या आता है इसके बाद जो आते हैं, ठीक है। पेटा आ गया, उसके बाद आता है आपका एक्सा, ठीक है। यानी कि 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट के अंदर होता है 2 की पावर 60 बाइट, ठीक है। 2 की पावर 60 बाइट। उसके बाद आता है आपका जेटा, ठीक है। 1 जेटा बाइट ZB, ये किसके बराबर आती है? 2 की पावर 70 बाइट्स, ठीक है। यहां तक आपको पता चल गया। 1 की पावर एक्सा, एक सेकंड मुझे देखने को बाइट बोर्ड में आ रहा है, ठीक है। तो 1 जेटा बाइट किसके बराबर आता है? आपका 2 की पावर 70 बाइट्स के बराबर, ठीक है। एक और आता है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसके बाद जेटा के बाद आता है एक जोटा, YOTA, जोटा, ठीक है। ये 1 जोटा बाइट जो है वो किसके बराबर आता है? वो आता है 2 की पावर, अब कितना आ जाएगा? 80 बाइट्स। तो ये हैं आपके यूनिट्स जो आपको याद करने हैं, जो आपको पता होने चाहिए। एक तो आप सीरियल वाइज देख लो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सारे के सारे लिखे हैं। ये सारे के सारे मैंने किस तरह से लिखे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम के साथ लिखे हैं। और आप सभी को इनकी वैल्यूज भी पता होनी चाहिए कि 1 निबल के अंदर 4 बिट, 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स, उसके बाद 1 KB में 2 की पावर 10, MB में 2 की पावर 20, GB में 2 की पावर 30, इस तरह से। या फिर आप इस तरह से इसकी वैल्यू रख सकते हो कि M से तो आपको पता चल जाएगा 1 मिलियन, ठीक है। और T से आपको ट्रिलियन पता चल जाएगा। GB का देख लेना आप, बिलियन के बराबर है, ठीक है। GB का किसके बराबर है? बिलियन के बराबर है। उसके बाद आपका, या फिर आप इस तरह से याद रख सकते हो कि K की वैल्यू 10, M की वैल्यू 20, G की वैल्यू 30, T की वैल्यू 40, P की 50। इस तरह से भी आपको थोड़े से ट्रिक्स बता रहा हूं कि आप इसको किस तरह से याद कर सकते हो। और इसी तरह से आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए इसके मेमोरी यूनिट्स। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको लिख लो पहले अपनी नोटबुक के ऊपर, इसको हम बाद में करते हैं आगे, इसको कि कैलकुलेट हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। आई होप सभी ने लिख लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो बाद में। अच्छा, अब इसके बाद आपको मैंने एक बात नोट में बताई थी कि आपको एक चीज बाद में बताऊंगा कि एक, क्या बोला था मैंने कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स ही क्यों आते हैं, ठीक है। 8 बिट्स ही क्यों आते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका ASCII कोड, ठीक है। एक ASCII कोड होता है, लिखो आप पहले कि एक होता है ASCII कोड, ASCII, ASCII। आप एक किस्म से सिस्टम मान लो, ठीक है। या फिर एक किसी कंट्री ने एक बनाया था, सिस्टम बनाया था ASCII सिस्टम, ठीक है। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज्ड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि हमारे जो जितने भी करेक्टर है ना, करेक्टर मतलब ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 10 9 तक, ठीक है, 0 से लेके 9 तक, देन उसके बाद जितने भी आपके सिंबल्स हैं जो आपके, आप एक अपनी लोकल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि जो भी आपके कीबोर्ड के अंदर करेक्टर है, या फिर इसके अलावा जो भी आपके मैथमेटिकल या फिर साइंस वाले साइन है, ठीक है, उनको लिखने के लिए अलग अलग उसके लिए डाटा चाहिए था। तो उसी को भरने के लिए एक सिस्टम हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका एक सिस्टम हमने बनाया जिससे हम अलग अलग करैक्टर के लिए अलग अलग उनका कोड रखा गया। ठीक है, जिस तरह से आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि क्या हुआ था। मान लीजिए आपने क्या करना था कि ये था आपका, ये आपने कोई इसको आउटपुट दिया, ठीक है, ये आउटपुट किसके अंदर गया, ये आउटपुट आपको सभी को पता है रैम के अंदर जाता है, रैम के बाद ये सीपीयू में आता है, सीपीयू में यहाँ पे इसकी होती है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको मॉनिटर के ऊपर जहाँ से इनपुट और यहाँ पे आउटपुट के जरिए आपको मॉनिटर के ऊपर शो करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने दबाया ए, ठीक है, अब आपको तो पता है कंप्यूटर आपका एक ही लैंग्वेज तो समझता नहीं है, वो किसकी समझता है, 0 और 1 यानी कि मशीन लैंग्वेज समझता है। तो आपको इतना तो पता चला होगा कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो जो आपका ए आपने इंफॉर्मेशन इनपुट की, डाटा बना, वो डाटा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ होगा, कन्वर्ट होने के बाद सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद आपका मॉनिटर के ऊपर शो हुआ होगा कि वो आपने क्या प्रेस किया है, ए। ठीक है, तो इसी चीज का प्रोसेस पूरा अंदर सिस्टम पूरा कनेक्ट करने के लिए आपका कौन सा सिस्टम बनाएगा, एस्की सिस्टम बना, एस्की सिस्टम बना, जिसके सिस्टम के मुताबिक, ठीक है, जिस सिस्टम के मुताबिक आपका हर एक करैक्टर को अलग अलग कोड दिया गया। ठीक है, अब देखो आपका पहले बिट कौन सा था, 0 और 1 था। ठीक है, अगर मैं मान लिया कि मैं बोल दूं कि 0 के लिए ए आ गया, 1 के लिए बी आ गया, तो भाई करैक्टर तो काफी सारे हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इस तरह से कर लिया कि इसको 0 0 कर दिया, या फिर 0 0 हो गया, या फिर 1 0 हो गया, या फिर 0 1, या फिर 1 1। अब कितने हो गए, कितनी पॉसिबिलिटी बन गया आपके करैक्टर लिखने की, सिर्फ और सिर्फ 4। क्या इसके बाद आ सकती है, बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि सिर्फ अगर हम 2 बिट्स को एक साथ रखेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना तो 0 के पीछे आएगा ना तो 1 के आगे जाएगा, सिर्फ 0 और 1 ही रहेगा। तो भाई इसके लिए अगर मैं मान लो इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी, इसको डी, तो भाई करैक्टर तो अभी भी काफी सारे हैं। ठीक है, तो इसको हम चेक किस तरह से करते हैं कि जितने भी हमने बिट रखने हैं, यहाँ पे एक ही बिट रखा था तो 2 की पावर 1 आ गया, यहाँ पे हमने कितने रखे, एक बार में 2 रखे, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी कि आपकी 2 की पावर n के साथ चल रहा है आपका सारा सिस्टम। ठीक है, जितनी आपकी पॉसिबिलिटी बनानी है उसकी वैल्यू आप 2 की पावर इतने कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 2 थी तो सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी आई, आपको तो काफी सारे चाहिए थे ना। तो आपका एस्की सिस्टम में इनिशियल में सबसे पहले कितने आते थे, 7 बिट्स आते थे। कितने आते थे, 7 बिट्स आते थे। देखो इसी तरह से हमें तो काफी सारे चाहिए थे ना, तो हमने इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे टाइम के ऊपर पहुंचे, हम एक ऐसे टाइम के ऊपर पहुंचे जहां पे आप कि 1 बाइट के अंदर हम कितने बिट्स रखने लगे, 7 बिट्स रखने लगे। 7 बिट्स किस तरह से, मान लीजिए पहले 7 के साथ 0, इस तरह से 3 4 5 6 7 इस तरह से, या फिर आपका 0 1 0 0 0 0 0, या फिर आपका 1 0 0, इस तरह से करके तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी बनने लगी, आपने किस तरह से चेक कर दिया, 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7 तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि 2 को 7 बार करना था, तो चेक करके देख लेते हैं कितना आता है आपका, 4 5 6 और ये 7, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 दूने 64 और दूने 128, यानी कि आपके कितने करैक्टर आने लगे, 128 करैक्टर आने लगे। बट फिर भी पहले तो ये काफी था, इसलिए पहले यही सिस्टम चलता था, कितना, 7 बिट्स का। ठीक है, यही सिस्टम चलता था। बट बाद में क्या हुआ कि कुछ साइन हमें ऐसे दिखने लगे जिनकी हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे। देन उसके बाद आपका कौन सा सिस्टम आया आपका कि 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स रखे जाने लगे, 8 बिट्स रखे जाने लगे। ठीक है,
देन उसके बाद आपके पास सिस्टम आया कि एक बाइट के अंदर कितने बिट्स रखने लगे, 8 बिट्स रखने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपके हर एक करैक्टर, ठीक है, हर एक करैक्टर आपके सारे के सारे जो डाटा थे आप इनपुट कर सकते थे। फॉर एग्जांपल अब देखो 8 बिट्स हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी कितनी बन जानी, 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 तक आपका आया था 128 मल्टीप्लाई एक बार, और आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने पॉसिबल आपके कैरेक्टर वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 256, ठीक है। 256 वैल्यू आप अब पुट कर सकते हो इसमें, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता देता हूं कि कोड कौन कौन से कोड के ऊपर आना था, ठीक है। जैसे आपके कोड थे कि अगर आपको 0 दबाना था ना, तो 0 के लिए आपका कोड था 48, ठीक है। 48 किस तरह से कि मान लो 8 थे ना, इस तरह से 1 0 0, पहले 0 0 से शुरू हुआ होगा, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से शुरू होगा, ठीक है। देन उसके बाद 1 0 0 ये दूसरा कोड आ गया, ठीक है। देन उसके बाद ये तीसरा कोड आ गया। इस तरह से करते 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 40, जैसे ये फर्स्ट कोड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कोड, इस तरह से करते करते एक 48 वाला कोड ऐसा आया जिसको प्रेस करने पे आपका कौन सा इनपुट आता था, 0 का आउटपुट आपको मॉनिटर पे शो होता था, ठीक है। आई होप समझ आई होगी आपको। देन उसके बाद आपका कैपिटल ए के लिए आपका कौन सा कोड आता था, 65। ये भी अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल करना हो तो ये कोड आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, कि ए प्रेस करने के लिए, ये सभी के लिए कहीं पे भी जाओगे ये मतलब उन्होंने परमानेंट रखा हुआ है कि ए प्रेस करने के लिए इस तरह से आपका कौन सा कोड आएगा, तो वो आएगा आपका 65 कोड। कौन सा कोड आएगा आपका 65। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहीं पे 65 पे भी आपका इस तरह से कोड आएगा कि आपका जो कोड है ना ए का, इस तरह से कोड है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, सॉरी 8 थे ना, इस तरह से कोड आपका, ठीक है। ये कोड आएगा आपका ए के लिए, कैपिटल ए के लिए, ठीक है। इस तरह से आपका कोड नंबर 65 पे आना था ये, तो आपका ए की वैल्यू कितनी होगी, 65। एक दो और बता देता हूं आपको जो आपको याद रखनी है, ए की पावर 65 है, ठीक है। उसके बाद आपकी जेड की पावर है 90, ठीक है, जेड की पावर 90, स्मॉल ए की पावर है आपकी 57, एक सेकंड सॉरी 97। देन उसके बाद z की पावर है 122, ठीक है। ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो आपको पेपर में आ सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि आपके कोड, ये चीज पुट करने के लिए भी आपको कौन से कोड इस तरह से आपको चाहिए थे, इसीलिए आपके बन गए क्या, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स, जिसके लिए आप कोई भी करैक्टर को प्रेस कर सकते हो। तो मेमोरी यूनिट किसके आगे बने, इसी के आगे बनते गए आपके मेमोरी यूनिट। आई होप यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आपको भी बताता हूं डिटेल से होता क्या है एक्चुअली में। मान लीजिए आपने कीबोर्ड से यहाँ पे, ये आपका कीबोर्ड था, यानी कि कोई आपकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यहां से आपने पुट क्या किया, ए पुट किया, ठीक है। ए का कौन सा कोड था आपका 65, अभी बताया, यानी कि वहां से कोड क्या जनरेट होगा 65, ठीक है। तो ये पहुंचेगा आपका कहां पे, सीपीयू के अंदर, यहां पे होगी इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद इनपुट के थ्रू, यहाँ पे आउटपुट के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा, मॉनिटर के ऊपर शो होगा आपका ए लिखा हुआ। ये प्रोसीजर होता है आपका कोई भी लैंग्वेज को या कोई भी चीज को लिखने का, ठीक है। सो गाइस कैसी लगी आज की क्लास, ठीक है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो आपने हमें कमेंट सेक्शन में बतानी है, हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में वो कंफ्यूजन करेंगे दूर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरह से यूनिट को हम कन्वर्जन करते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी नहीं तो, क्योंकि अगली क्लास में हम 2 क्लास में इसको कर लेते हैं, इसको डिवाइड, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। कल हम वही पढ़ेंगे कि केबी को हम बाइट में कैसे करते हैं, या गीगा बाइट को डायरेक्टली बाइट में या टेराबाइट में कैसे कर सकते हैं, वो सारा का सारा हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।